आदि भौतिक है दूसरे भूतों से मिलने वाला, वो कभी कभी मिलता है। कहीं किसी कुत्ते ने काट लिया, सांप ने काट लिया, बिच्छू ने काट लिया, चोर ने पिटाई कर दी, सीधा सीधा उससे दुख मिल रहा है ना, वो आदि भौतिक। देवान अग्नि वायु आदीन अधिकृत्य प्रवृत्तम इति आदि दैविकम। और जो देवों से जो दैवी शक्तियां काम कर रही हैं ना सृष्टि में, उनको अधिकृत करके जिन दुखों की प्रवृत्ति होती है वो आदि दैविकम। अग्नि वायु आदि, आग लग गई पूरे गांव में, पूरे शहर में, पूरे घर में, पूरे गुरुकुल में, तो फिर पीड़ा होगी ना। या आंधी आ गई इतनी तेज, आपके जंगले खिड़की पंखे सब ले गई उखाड़ के। अभी राजस्थान में आया था पीछे तूफान, तो वो घर की छत उठ के ऐसे जा रही, वो दिखा रहे थे, मतलब जैसे कोई पेपर उड़ के जाता है ना आंधी में, ऐसे छत उड़ के जा रही, पूरी की पूरी छत, लेंटर वाली, सीमेंट वाली। थोड़ी दूर ऐसे उड़ के गई, फिर वहां जाके गिर गई, तो वहां जो थे वो भी मर गए जो उसके नीचे आई। तो ये अग्नि वायु आदि को अधिकृत करके जो दुख मिलते हैं वो सारे क्या हैं? आदि दैविक। तो वो तो साल में कोई एक दो बार ही आते हैं। चलो अभी चर्चा मत करो भाई। रविकांत जी, कौन सा दुख बता रहे हो? आदि दैविक। कौन सा चल रहा है आपका? आध्यात्मिक में कौन सा? शारीरिक। अच्छा ठीक, उसको ठीक करो फिर। देवान अग्नि वायु आदि ने अधिकृत्य प्रवृत्तम इति आदि दैविकम। दाह शीत उत्थम इति भावः, अर्थात कभी आग लग गई, कभी बहुत ठंडी हो गई, कभी बहुत गर्मी हो गई। दाह मतलब गर्मी, शीत मतलब ठंडी। यद्यपि सर्वमेव दुखम मानसम, यद्यपि ये सारे दुख किससे जुड़े हैं? मन से ही जुड़े हैं। सर्दी को भी मन अनुभव करे, बहुत ठंडी है, बहुत ठंडी है तो ठंडी है, और कोई स्वामी जी की तरह से अनुभव ना करे तो उसको तो वो ठंडी भी फिर कष्ट नहीं देती है। जिसने मन से ऐसे मान लिया कि अभी बहुत ठंडी है, कपड़े भी हैं नहीं, तब तो दुख होगा। और जिसके पास कपड़े भी हैं लेकिन पहनना ही नहीं है, मन से ये सोच लिया कि मुझे तो बिना स्वेटर की प्रैक्टिस करनी है, तो यहाँ करते हैं ना बहन भाई, कुछ बहनें नहीं पहनती हैं पूरी सर्दी, कुछ भाई नहीं पहनते हैं, तो उनको तो दुख लगता नहीं है ना, फिर वो ठंड होते हुए भी दुख नहीं लगता है। और किसी के पास उसने मन से मान लिया कि बहुत ठंड है और मेरे पास कपड़े होने चाहिए और कपड़े हैं नहीं, तो फिर उसको दुख होता है। तो कह रहे हैं सारे दुख यद्यपि मानस ही हैं, क्योंकि मन ही सुख दुख का अनुभव करने वाला है। भूतों से मिले तब भी, आप जो बोल रहे थे ना, कौन बोल रहे थे कि वो चोर लेके गया, वो भी मानसिक में या आध्यात्मिक में ही आएगा। तो ये सारे मानस दुख ही हैं यद्यपि, क्योंकि सुख दुख की अनुभूति मन से ही होती है। कह रहे हैं यद्यपि सर्वमेव दुखम मानसम तथापि मनोमात्र जन्यत्वात् अजन्यत्वाभ्याम मानस्त्व अमानस्त्व विशेषः। तो यद्यपि सारे ही मन से ही उत्पन्न होते हैं, तो सारे दुखों को मानसिक ही मान सकते हैं, तब तो सारे ही आध्यात्मिक हो जाएंगे। तो जिसने अपनी आत्मा को मजबूत बना लिया, उसका फिर कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। अत्यंत निवृत्ति हो जाएगी उसकी त्रिविध दुख से। जिसने साधना करके अपनी आत्मा को स्ट्रॉन्ग कर लिया, इसलिए जब भी कोई दुख आए तो ये सोच लेना कि वीकनेस कहाँ है, इधर ही है कहीं। तो स्ट्रॉन्ग भी कहाँ करना है? इधर करना है। तो उधर ज्यादा पुरुषार्थ मत करना उसको हटाने के लिए, इसको मजबूत बनाने का ज्यादा पुरुषार्थ करना, शक्ति को इधर मोड़ना। और फिर ज्यादातर तो ऐसे होगा, शक्ति को इधर मोड़ते आधी बार तो आप उसको काउंट ही नहीं करोगे। काउंटिंग ज्यादा तभी होती है जब उंगली उधर होती है, क्योंकि निमित्त वो है, निमित्त वो है, तो फिर ठीक भी कौन करे? वो ही करे। मैंने अपने आप को बचा लिया, मेरी वाली शक्ति को, और मेरी वाली शक्ति को खर्च कहाँ कर दिया?
उनकी तरफ उंगली करने में, उनको ब्लेम करने में। और मैंने ये सोच लिया कि संसार में तो अपने अपने ढंग से जो कुछ भी होगा होगा, उनको नहीं बदला जा सकता। वहां तो सर्दी भी आएगी, गर्मी भी आएगी, बारिश भी आएगी, पतझड़ भी आएगी, बसंत भी आएगी, रात भी होगी, दिन भी होगा, सब कुछ होगा। मुझे क्या करना है? सर्दी आ गई, सर्दी तो आएगी, आपके तो रोकने से तो रुकेगी नहीं। आप क्या कर सकते हैं सर्दी आने पर? स्वेटर पहन सकते हैं, फिर भी ना रुके तो डबल स्वेटर पहन सकते हैं, फिर भी ना रुके तो शाल ओढ़ सकते हैं, फिर भी दुख ना रुके तो रजाई ओढ़ सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, प्राणायाम को बढ़ा सकते हैं। मुझे क्या करना है वो मुझे सोचना है। आप बाहर की चीजों को, जैसे बाहर के मौसम को नहीं बदल सकते हैं, बाहर की परिस्थितियों को, व्यक्तियों को नहीं बदल सकते हैं, ऐसे आप उनके कर्मों को भी नहीं बदल सकते। और आज तक बदल नहीं पाए तो क्यों अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं? फिर तो किधर इधर देखो, फिर इधर क्या करना है उस परिस्थिति में? मुझे कैसे अपने आप को मजबूत बनाना है कि वो मेरे ऊपर प्रभाव ना डालें, उधर फिर अपने को पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। तो कह रहे हैं यद्यपि सारे मन से ही जुड़े हुए दुख हैं तो सब मानस ही मान सकते हैं, लेकिन फिर भी जो मन मात्र से उत्पन्न होते हैं उनको ही आध्यात्मिक में और मानस दुख में यहाँ पर लिया गया है। और जो मन से उत्पन्न नहीं होते हैं, कुछ दूसरे प्राणियों से या कुछ दैवी शक्तियों से, देवों से उत्पन्न होते हैं, उनको अमानस में गिन लिया गया है, उनको आधि भौतिक और आधि दैविक में गिन लिया गया है, आध्यात्मिक से उसको अलग कर दिया। तो ये विशेष कैटेगरी बना दी 3। एषाम त्रिविध दुखानाम या अत्यंत निवृत्ति ही स्थूल सूक्ष्म साधारण्येन निशेषतो निवृत्ति ही सो अत्यंतः परमः पुरुषार्थः पुरुषाणाम बुद्धि इष्टः इति अवान्तर वाक्यार्थः। तो इस प्रकार से ये जो 3 प्रकार के दुख बताए, उन दुखों की या अत्यंत निवृत्ति, जो अत्यंत निवृत्ति है, बिल्कुल हट जाएं, वो थोड़े से भी ना रहें। थोड़ी थोड़ी देर के लिए तो हटते ही हैं दुख आता है, हम गोली लेते हैं, फिर दुख चला जाता है, लेकिन वो फिर आ जाता है। भूख का दुख आता है, खाना खाते हैं, दुख मिट जाता है, शाम को दुख फिर आ जाता है। अभी भूख लगी है तो दुख हो रहा है, तो खाना खाया, दुख खत्म, शाम को फिर वही दुख पैदा। तो सदा सदा के लिए निवृत्ति नहीं हुई। हाँ, तो वही तो ये बता रहे हैं कैसे होगी अत्यंत निवृत्ति। सारों की बताएंगे, भूख वाले नहीं, तीनों प्रकार की, पूरा शास्त्र ही उसके लिए है ये। क्योंकि सारे के सारे दुख ही हमारे ऐसे ही हैं। हम उनकी जो दवाएं कर रहे हैं, ये टेम्परेरी कर रहे हैं हम। जब आप कहते हो कि आज मैं इसलिए दुखी हूं कि उस व्यक्ति ने मेरे को ऐसे बोला, उसने मेरे साथ ऐसा मिसबिहेव किया, ऐसा कह करके आपने अपने आप को पेन किलर तो दे लिया, ऐसा बोल करके मैं बरी हो गया, लेकिन ये आज उस व्यक्ति को हटा दिया तो कल कोई दूसरा आएगा उसके स्थान पे। जीवन में कोई ना कोई तो आता ही रहेगा और आपके दुख की निवृत्ति होने वाली है नहीं। तो आप ऐसा कुछ उपाय करो ना कि यहाँ पर कोई भी आए इस तरह का आचरण करने वाला, इधर कोई भी असर ना हो। ये परम पुरुषार्थ है, सामान्य पुरुषार्थ नहीं है। जोर पड़ता है उसमें अपने अंदर वर्क करने में। कहना तो बहुत सरल है, कुछ भी नहीं लगता है, इसलिए मनुष्य हमेशा सरल रास्ते को चुनता है। मनुष्य का स्वभाव है वो हमेशा सॉफ्ट जोन को चूज करता है, उसको सॉफ्ट जोन चाहिए हमेशा, उसको मतलब सरल रास्ता चाहिए। सरल क्या हो सकता है? रास्ते पे जा रहे हो, एक सीधा सीधा जा रहा है लेकिन 5 किलोमीटर घूम के आएगा, एक बीच से पगडंडी जा रही, वो 2 किलोमीटर में पहुंचा देगी। तो पैदल जाना है तो कौन से वाले से जाओगे? पगडंडी से चले जाएंगे। सॉफ्ट जोन चुनना है ना हमें, आसानी से पहुंच जाए वो चुन लेते हैं। और जिसको वेट कम करना है उसको पता है कि घूमने के लिए आया हूं, इसमें भी क्या शॉर्ट ढूंढना,
आया ही घूमने के लिए हूं, तो फिर वो तो लंबे वाले से जाएगा, क्योंकि उद्देश्य ही घूमने का था ना, वॉकिंग का था। एषाम त्रिविध दुखानाम या अत्यंत निवृत्ति स्थूल सूक्ष्म साधारणेन निशेषतः निवृत्ति ही। तो इनकी निशेषतः माने अत्यंत निवृत्ति, दुखों की पूर्णतया निवृत्ति, ये इन दुखों से बिल्कुल अलग हो जाना, ये अत्यंत पुरुषार्थ है, स्थूल रूप में भी और सूक्ष्म रूप में भी। कभी तो स्थूल रूप में दुख रहते हैं, कभी तो सूक्ष्म रूप में रहते हैं, और कभी तो साधारण रूप में रहते हैं। स्थूल रूप में कैसे रहते हैं? सीधा सीधा ही कोई व्यक्ति तंग कर रहा है, वो तो स्थूल अवस्था है। या हम अपने आध्यात्मिक में भी कभी वो हमारा गुस्सा या आक्रोश वो अभिव्यक्त हो जाता है, जैसे अपनी उदार अवस्था में होता है, तो वो स्थूल कहेंगे उसको। और कभी तो साधारण होता है, थोड़ा थोड़ा होता है, और कभी तो सूक्ष्म होता है। जैसे इस समय हमारा क्रोध कौन सी अवस्था में है? सूक्ष्म अवस्था में है, दिखाई नहीं दे रहा ना, अभिव्यक्त नहीं हो रहा, जिसको प्रसुप्त कहा है। वहां से भी निकालना है, वहां भी नहीं रहने देना, ये इनका प्रयोजन है ऋषि का, कपिल ऋषि का। स्थूल सूक्ष्म साधारणेन निशेषतः निवृत्ति, किसी भी रूप में ना रहे, सूक्ष्म रूप में भी ना रहे, स्थूल रूप में भी ना रहे। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं, स्थूल रूप में कभी झगड़ा नहीं करते हैं, ना कभी किसी से गाली गलौज करते हैं, लेकिन अंदर अंदर अंडरग्राउंड करंट वो चलता रहता है, वो लेन देन पूरा चलता रहता है, लेते भी रहते हैं, देते भी रहते हैं प्रसाद, वो भी ना रहे। निशेषतः निवृत्ति सो अत्यंत परमः पुरुषार्थ, परम पुरुषार्थ है वो। पुरुषाणाम बुद्धेः इष्टः, और वो पुरुषाणाम बुद्धेः, वही बुद्धि को इष्ट है, पुरुषों की बुद्धि को वो ही अत्यंत निवृत्ति ही चाहिए। बुद्धे इष्ट इति अवांतर वाक्यार्थः तत्र स्थूलम दुखम वर्तमानावस्थम। तो ये अपने ढंग से अब स्थूल और सूक्ष्म की व्याख्या कर रहे हैं। तो स्थूल दुख कौन से हैं? जो वर्तमान अवस्था में है वो स्थूल दुख हैं। तच्च द्वितीय क्षणाद उपरि स्वयमेव न क्षति। तो कह रहे अब वर्तमान अवस्था में जो दुख चल रहा है, अगले आने वाले दूसरे क्षण में वो खुद ही नष्ट हो जाएगा। स्थूल दुख मतलब क्या? जो इस समय में दुखी हूं वो स्थूल दुख है मेरा। तो कह रहे ये तो अगले क्षण अपने आप ही नष्ट हो जाएगा स्थूल वाला, तो उसके लिए क्या पुरुषार्थ करना? हर क्षण चेंज हो रहा है ना, तो ये वर्तमान वाला जो स्थूल दुख है ये तो रहेगा नहीं, अगले क्षण में कोई दूसरा आएगा, तो इसके लिए क्या पुरुषार्थ करना स्थूल के लिए? तो इनके तर्क देखो ना, आपके जैसे ही दार्शनिक हैं ये भी, ये पूर्व पक्षी का है ये भाष्य। तत्र स्थूलम दुखम वर्तमान अवस्थम, स्थूल दुख हम उसको कहेंगे जो वर्तमान अवस्था में है। और तच्च द्वितीय क्षणाद उपरि स्वयमेव न क्षति, और वो तो अगले ही क्षण में अपने आप ही नष्ट होने ही वाला है। अतो न तत्र ज्ञानापेक्षा, तो इसमें ज्ञान की अपेक्षा नहीं है। क्या करना है ज्ञान अर्जित करके दुख के लिए? तो अपने आप ही नष्ट हो जाएगा। अतीतम तो प्राग एव नष्टम इति, और जो अतीत दुख है वो तो पहले ही नष्ट हो ही चुका, तो जो पहले ही नष्ट हो चुका उसके लिए भी क्या चर्चा करना, वो तो हो गया नष्ट। अतीतम तो प्राग एव नष्टम इति न तत्र साधनापेक्षा इति, तो इसलिए उसमें कोई साधन करने की अपेक्षा ही नहीं है, साधन का कोई काम ही नहीं है वहां, तो वो तो नष्ट ही हो चुका है। परिशेषात, तो यहाँ परिशेष न्याय से अनागतवस्थः सूक्ष्म दुख निवृत्ति एवं पुरुषार्थतया प्रकृते पर्यवस्यति। तो बचा क्या? आने वाला दुख। जो वर्तमान में है ये अपने आप ही अगले क्षण में नष्ट हो जाएगा, और जो बीत गया वो तो नष्ट हो ही चुका। तो अब कौन सा दुख बचा? आने वाला, जो अभी आने वाला अनागत। परिशेष ने तीन ही तो काल हैं, वर्तमान भूत भविष्य।
तो वर्तमान वाला तो अगले ही क्षण अपने आप ही अतीत में चला जाएगा। अतीत तो व्यतीत हो चुका, तो अब बच गया भविष्य, केवल अनागत बच गया। परिशेषाद अनागत अवस्था में स्थित सूक्ष्म दुख, क्योंकि वो अभी स्थूल है नहीं, क्या पता आगे आने वाले क्षण में कौन सा दुख आएगा नहीं आएगा, वो तो अभी सूक्ष्म अवस्था में, स्थूल में तो है नहीं। तो सूक्ष्म, वो जो अनागत अवस्था में स्थित जो सूक्ष्म दुख है, उसकी निवृत्ति ही इस पुरुषार्थ के द्वारा प्रकृते पर्यवश्यति, इस प्रकृति के सूत्र के उसमें आ पाएगी। तथा च योग सूत्रम, जैसे कि योग सूत्र में भी क्या कहा, हेयम दुखम अनागतम, जो अनागत दुख है वो हेय है, वर्तमान में चल रहा है वो तो भुगत ही लिया, और वो अगले ही क्षण क्या हो जाएगा, अतीत में चला जाएगा। इस क्षण वाला दुख जो अगले क्षण, जब तक मैं उपाय करूंगा तब तक तो वो अतीत में जा चुका होगा। नेक्स्ट, और जो बीत गया वो भी बीत गया, इसलिए हे क्या है, अनागत दुख। इति निवृत्तिश्च नाशः, अत्यंत निवृत्ति कहा ना, तो निवृत्ति का मतलब न नाश है, निवृत्ति का मतलब नाश नहीं है, नष्ट नहीं होगा। निवृत्ति का मतलब क्या है, अपितु अतीत अवस्था। यहाँ पर सांख्य दर्शन में इनका सत्कार्यवाद है ना, तो ये कहते हैं कोई भी चीज नष्ट नहीं होती है, बल्कि वो अतीत में चली जाती है, अतीत अवस्था को प्राप्त हो जाती है। तो तीन ही अवस्था हैं, वर्तमान अवस्था, अतीत अवस्था, अनागत अवस्था। जैसे मान लो कोई घड़ा टूट गया, तो अब ये घट कौन सी अवस्था में है, अनागत अवस्था में है, सॉरी अतीत अवस्था में है। और कोई मिट्टी का पिंड रखा हुआ है, उसमें घट कौन सी अवस्था में है, अनागत अवस्था में है। तो ये कह रहे हैं कि ये तो जो आने वाला दुख है ना, केवल वो ही बचा। और यहाँ सूत्र में निवृत्तिश्च न नाश है, निवृत्ति वो है जो नाश नहीं, अपितु अतीत अवस्था। अतीत अवस्था का मतलब ही यहाँ पर निवृत्ति है। ध्वंस प्राग भावयोः अतीत अनागत अवस्था स्वरूपत्वात् सत्कार्यवादी भी अभावान अंगीकारात्। तो कह रहे हैं ये जो सत्कार्यवाद को मानने वाले हैं, सत्कार्यवादी हैं, वो प्राग भाव, अनागत अवस्था, प्राग भाव माने जैसे घड़ा जो है वो मिट्टी का एक पिंड रखा है, तो घड़ा उसमें क्या है, प्राग अभाव। उत्पन्न होने से पहले हर चीजें ही प्राग अभाव में अवस्था में ही रहती हैं। जब तक कोई वस्तु उत्पन्न नहीं हुई उसको क्या कहेंगे, प्राग भाव। उत्पन्न होने से पहले हर वस्तु का ही अभाव है। भाव में तो तभी आती है ना जब उत्पन्न हो जाती है, तो उत्पन्न होने से पहले तो सब कुछ ही प्राग भाव में है। तो इसलिए अतीत अवस्था रूप है और प्राग अभाव है उसका, और अनागत अवस्था स्वरूप होता है उसका। अनागत वाला जो है, इन्होंने कहा अनागत दुख हेय है, तो कह रहे हैं अनागत जो होता है वो तो क्या होता है, प्राग अभाव अवस्था होती है। जो अभी घड़ा बना नहीं है, अनागत अवस्था में है, उसका बनने से पहले तो अभाव ही है। तो जो अभाव है उसकी क्या कल्पना करना, तो मतलब दुखों के बारे में क्यों ज्यादा टेंशन लेनी, आया ही नहीं है ना अभी, प्राग अभाव है, तो उसकी कल्पना कर करके क्यों दुखी हो रहे हैं। तो तीनों ही काल में दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं, इसलिए परम पुरुषार्थ की कोई आवश्यकता नहीं, ये इनका कहना है। आराम से रहो, रिलैक्स रहो। ननु कदाचित अपि वर्तमानम अनागतम दुखम अप्रामाणिकम। और कह रहे हैं एक और भी बात हम तो कह रहे हैं कि कदाचित ये जो अवर्तमान अर्थात जो अनागत दुख है ये भी अप्रामाणिक है। क्या पता आएगा नहीं आएगा, तो कोई प्रामाणिक तो है नहीं, वो तो प्राग अभाव अवस्था में है। तो अनागत दुखम अप्रामाणिकम, जो अनागत दुख है उसका क्या प्रमाण है कि वो अस्तित्व में है भी या नहीं है, उसके भविष्य काल के अस्तित्व में भी अभी तो संशय है। अतः ख पुष्प निवृत्तिवत तन निवृत्ते न पुरुषार्थत्वम युक्तम इति। इसलिए आकाश पुष्प की तरह से
आकाश पुष्प क्या क्या है? कल्पना मात्र है। आकाश में तो कोई फूल तो खिलता नहीं है। ऐसे ही ये जो निवृत्ति है, अत्यंत निवृत्ति, तो कह रहे हैं ये निवृत्ति भी क्या है? ख पुष्प जैसे ही है। क्योंकि निवृत्ति किसकी? पहला अतीत वाला तो निवृत्त हो ही चुका अपने आप ही, और वर्तमान वाला ये अगले क्षण में निवृत्त हो ही जाने वाला है। उपाय करूंगा इतनी देर में तो खुद ही निवृत्त हो जाएगा। जो अनागत है उसका क्या प्रमाण आएगा कि नहीं आएगा, तो उसकी पहले से टेंशन क्यों लूं, उसके लिए क्यों पुरुषार्थ करूं? तो अप्रमाण है। तो इसलिए ये अनागत दुख जो आपने हेय बताया ये अप्रामाणिकम, ख पुष्प निवृत्तिवत। और ये आकाश पुष्प की तरह ही ये जो निवृत्ति आप कह रहे हैं, माने भविष्यत्कालीन जो दुख से निवृत्ति जो आप कह रहे हैं, ये आपकी ऐसी ही है। तो ये न युक्तम इति, ये युक्त नहीं है। अब उसका उत्तर दे रहे हैं, समाधान दे रहे हैं। माँ एवं, ऐसे नहीं कहो। सर्वत्र ही स्वस्व कार्य जनन शक्तिवत द्रव्य स्थायिनी इति पातंजले सिद्धम। कह रहे हैं आप ऐसा नहीं कह सकते हैं, क्योंकि दाह आदि शक्ति से रहित अग्नि, जैसे अग्नि इन सब में है ना, टेबल में, मेज में, हमारे शरीर में, कपड़े में, सब जगह अग्नि विद्यमान है कि नहीं है? लेकिन वो कैसी अवस्था में है? अदाह अवस्था में है। स्थूल रूप में होती है तब तो जलाती है, अभी सूक्ष्म रूप में है तो वो दाह शक्ति से वो रहित है। तो कह रहे हैं स्व कार्य जनन शक्ति, अपने अपने कार्य की जो जनन शक्ति है, स्व कार्य जनन शक्ति, यावद द्रव्य स्थायिनी, जब तक वो किसी द्रव्य में स्थित रहती है तब तक, यावद द्रव्य स्थायिनी इति पातंजले सिद्धम। तो वो अपने कारण रूप में, जब तक वो स्थूल रूप में नहीं होती है तब तक वो अपने अपने उस जगह में सूक्ष्म रूप में होती है, जो जो उसका आश्रय है। अब अग्नि का आश्रय क्या क्या हो सकता है? सब कुछ ही अग्नि का आश्रय है, जल को छोड़ के। कभी तो जल में भी लग जाती है, जल में भी लगती है ना, वो किसी भी कारण से लगती है, लेकिन समुद्र में भी लगती है ना, दावानल, उसको छोड़ देते हैं। बाकी सब जगह तो लेकिन अग्नि है ना। तो आप यूं सोच के बैठो कि किसी में भी अग्नि नहीं है और आप कोई भी अग्नि बुझाने वाला उपकरण ना बनाओ, तो ये तो समझदारी नहीं है ना। अग्नि तो है लेकिन वो सूक्ष्म रूप में है, इसलिए पहले से ही प्रबंध करके रखो। इसलिए वो लगा के रखते हैं ना सिलेंडर अग्निशामक, वो पहले ही बना के रखे हैं। अब उनको कोई कहे कि आपने क्यों बना रखा है ये फायर ब्रिगेड, आग कहीं लग ही नहीं रही, स्थूल रूप में तो है ही नहीं, तो वो कहेंगे कि कभी भी लग सकती है, सूक्ष्म रूप में तो है। तो ये कह रहे हैं दाह शक्ति से रहित होने पर भी, माने यद्यपि स्थूल रूप में नहीं है अग्नि, तो भी सर्वत्र ही स्व कार्य जनन शक्ति यावत द्रव्य स्थायिनी इति पातंजले सिद्धम। तो ये पतंजलि ने योग दर्शन में सिद्ध कर दिया कि सर्वत्र स्व कार्य जनन शक्ति, सत्कार्यवाद को मानने वाले हैं ना ये तो ये तो कहते हैं कारण रूप में तो सारा जगत पहले ही विद्यमान है। सांख्य और योग सत्कार्यवादी हैं, न्याय वैशेषिक असत्कार्यवादी हैं। तो ये कह रहे हैं कि ये तो पातंजल में कह दिया, मतलब योग और सांख्य इस बात को मानता है कि सब चीजें सत से ही उत्पन्न होती हैं, तो उत्पन्न होने से पहले भी वो है। तो दुख उत्पन्न नहीं हुआ है तो भी उसकी अत्यंत निवृत्ति नहीं है, उसकी सूक्ष्म रूप में तो स्थिति है। दाह आदि शक्ति शून्यस्य अज्ञादेः क्वापि अदर्शनात्। कह रहे हैं अपना कार्य करने का सामर्थ्य जो है वो उसमें रहता ही है, भले ही वो अनागत अवस्था में है तो भी। दाह आदि शक्ति शून्यस्य, दाह आदि शक्ति से जो शून्य अग्नि आदि क्वा अपि अदर्शनात्, कहीं भी नहीं देखी जाती। आप ये नहीं कह सकते कि अग्नि तो है लेकिन उसमें दाह शक्ति का अभाव है, क्योंकि अग्नि जहां जहां भी है
सूक्ष्म रूप में वहां अपनी दाह शक्ति को अपने साथ ही लिए हुए है वो। तो आप ये नहीं कह सकते कि नहीं है। साचे शक्ति अनागत अवस्था तत्कार्य रूपा, और वो शक्ति कैसी है वहां पर? अनागत अवस्था में है और तत्कार्य रूप ही होती है वो। तत्कार्य रूप माने उस शक्ति से रूप ही होती है। तो दुख हमारा इस क्षण नहीं है, इसका मतलब दुख का अत्यंत अभाव हो गया, ऐसा नहीं है। दुख सूक्ष्म रूप में है और वो अपने दुख देने वाली शक्ति के साथ है हमारे अंतःकरण में। साचे शक्ति अनागतवस्थः तत्कार्य रूपा इयम एव च उपादान कारण स्वरूप योग्यता इत्यपि गीयते। अतः यावत चित्त सत्ता तावद एव अनागत दुख सत्ता अनुमीयते तन्निवृत्तिश्च पुरुषार्थ। जब तक चित्त रहेगा ना तब तक उसमें दुख भी अनागत अवस्था में है। तो इसलिए आप कोई ऐसा उपाय करो कि चित्त की ही निवृत्ति हो जाए, ना चित्त रहेगा और ना उसमें दुख रहेगा। तो चित्त कब नहीं रहेगा? चित्त दो अवस्थाओं में नहीं रहेगा, या तो प्रलय अवस्था में नहीं रहेगा या तो मोक्ष अवस्था में नहीं रहेगा। प्रलय अवस्था में चित्त नहीं रहेगा, लेकिन इस व्यक्ति की दुखों का नाश हो गया ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उस समय इसके पास कोई उपकरण नहीं है, लेकिन इसका कर्माशय तो बचा हुआ है। तो मूर्छित अवस्था जैसी स्थिति है, आनंद की स्थिति तो नहीं है प्रलय अवस्था में। तो फिर एक ही स्थिति बची जहाँ चित्त की निवृत्ति और आनंद की अनुभूति हो, वो है मोक्ष अवस्था। उसके लिए तो फिर 3 प्रकार के दुखों का नष्ट करने के लिए अत्यंत पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। तो इसको आज यहीं तक रखते हैं, समय हो गया, शेष कल पढ़ेंगे। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।